ओलंपिक्स जब भी किसी देश में होते हैं तो कुछ नए खेल शामिल किए जाते हैं। पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे इस बार के ओलंपिक्स गेम्स में भी कई अजब गजब करतब देखने को मिलेंगे। क्या है ये और किस तरह का रोमांच है इनमें, तो चलिए जानते हैं। स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इस खेल में खिलाड़ियों को 15 मीटर तक ऊंची दीवार पर चढ़ना होता है। एथलीट की सिर्फ स्पीड पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी तकनीक पर भी। खिलाड़ियों को तय समय पर एक से ज़्यादा दीवारों को पार करके फिनिश पॉइंट तक पहुंचना होता है। स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। ऐसे में यह दूसरी बार होगा जब ओलंपिक्स में यह दिखाई देगा। पेरिस में इसके लिए खास तरह के स्टेडियम भी बनाए गए हैं। इस खेल में पिछली बार जापान का दबदबा था। 4 में से 3 गोल्ड मेडल इसी ने जीते थे, जबकि एक ऑस्ट्रेलिया के हाथ आया था। बास्केटबॉल। ओलंपिक्स में बास्केटबॉल दशकों से खेला जा रहा है, पर यहाँ जिस बास्केटबॉल की बात हो रही है उसमें एक ब्ले बोर्ड होता है और कोर्ट का साइज आधा होता है। इसमें हर टीम से 3 प्लेयर ही खेलते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में यह पहली बार खेला गया है था। तब लातविया ने मेंस कैटेगरी में गोल्ड जीता था, जबकि महिला कैटेगरी में अमेरिका ने गोल्ड जीता था। कयाक क्रॉस। इसमें एक जैसी प्लास्टिक की नाव में सवार होकर एथलीट को कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना होता है। कभी बहते पानी के साथ तो कभी उल्टी धारा से गुजरना होता है। यहाँ तक कि 360 डिग्री की पलटी भी खानी पड़ती है। कुल मिलाकर पानी में यह 1 मिनट का रोमांचक कंपटीशन होता है। इसमें एथलीट को इसी समय के भीतर तमाम पड़ाव पार करके टारगेट तक पहुंचना होता है। पिछली बार जर्मनी के स्टीफन हेंस्ट ने इसका गोल्ड जीता था। वहीं महिलाओं में चेक की वेरोनिका गोल्ड जीती थी। ब्रेक डांस। इससे पहली ओलंपिक्स ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है। यह डांस साल 1970 में फ्रांस के शहर ब्रोंक्स में शुरू हुआ था। इतने वर्षों में यह खेल प्रतियोगिता बन चुका है। इसके कई इंटरनेशनल इवेंट होते हैं जहां विजेता का फैसला करने के लिए बाकायदा जज बैठते हैं। इस बार 16 पुरुष और 16 महिलाएं इस इवेंट में कंपटीशन करने उतरेंगे। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के बाद विजेता चुने जाएंगे। पुरुषों में विक्टर मोंटाल्वो जो कि अमेरिका से हैं, फिलिप किम जो कि कनाडा से हैं, शिगेओकी नाकाराई जो कि जापान से हैं, मेडल के दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं महिलाओं में सनी चोई जो कि अमेरिका से हैं, से डेम्बल फ्रांस से हैं, डोमिनिका बेनविक जो कि लिथुआनिया से हैं। ये सब दावेदार माने जा रहे हैं। सर्फिंग। यह दूसरी बार होगा जब मेडल के लिए खिलाड़ी समंदर की ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग करके करतब दिखाएंगे। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी सर्फिंग को शामिल किया गया था। इस बार सर्फिंग का इवेंट पेरिस में ना होकर फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहित आइलैंड पर होगी। इस आइलैंड पर बहुत विशाल और मुश्किल लहरें उठती हैं, जो इसे सर्फिंग के कंपटीशन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। जहां तक विजेताओं की बात है तो पिछली बार ब्राज़ील के इटालो फरेरा ने टोक्यो में पुरुषों की प्रतियोगिता जीती थी और महिलाओं का गोल्ड अमेरिका की कैरिसा मुर ने जीता था।